पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब हम दूर भी देख सकते हैं। आंख हमारा क्या होता है, ऐसा नहीं कि आंख घुस के कहीं अंदर चला जाता है या कहीं बाहर निकल आता है। वो फोकल लेंथ क्या करता है, खुद से क्या करता है, एडजस्ट करता है। वो जो भी होता होगा सिलियरी मसल के हेल्प से, कल हम ये सब बता चुके हैं। तो वही हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। अच्छा, हम लोग कहता है कि फार पॉइंट एक होता है, आई का एक फार पॉइंट होता है, एक नियर पॉइंट होता है। हम दूर कितना दूर तक देख सकते हैं? कितना दूर तक देख सकते हो भाई? इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी तक हम लोग चांद सूरज सब देख लेते हो कि नहीं? हम्म कितना दूरी पे है वो? छोटा दिखे बड़ा दिखे, दिख रहा है ना भाई? है? तो फार पॉइंट हमारा आई का क्या है, मतलब दूर देखने का क्या है, इनफाइनाइट तक हम लोग देख सकते हैं। नियर पॉइंट क्या है? एक नियर पॉइंट होता है सबसे कम दूरी तक कितना तक हम देख सकते हैं। पूरा आंख के पास लेके जाओगे तब भी हम देख सकते हैं, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऐसा। नियर पॉइंट हमारा क्या होगा, सबका अलग अलग हो सकता है भाई। कोई है कि किसी का होगा अलग हो सकता है, 10 सेंटीमीटर तक कोई ऐसे लाए तब देख सकता है, कोई ऐसे थोड़ा ऐसा भी दिख सकता है। लेकिन एक इसके लिए नियर पॉइंट के लिए एक डिफाइन किया गया कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या हल्ला कर रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये कहलाता है कि वो कौन सा डिस्टेंस है भाई, सबसे कम डिस्टेंस जहां तक अगर हम लाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो अलग अलग हम उसको देख सकते हैं। मान लेते हैं हमारा लेटर है, हम बुक को पढ़ते हैं, अभी बुक पढ़ रहे हो, आप पढ़ ले रहे हो, पास लाओ पास लाओ पास लाओ, कहां तक तुम लेटर को क्लियरली पढ़ सकते हो, तो वो डिस्टेंस कहलाता है। हम लोग लेते हैं, एजम्पशन है हमारा 25 सेंटीमीटर। हो सकता है कि इससे और कम तुम 20 सेंटीमीटर पे भी लाओ तब भी पढ़ सकते हो, लेकिन जनरल जो केस लिया गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि यही हमारा नियर पॉइंट होता है। यानी कि इतना तक अगर हम लाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे पढ़ने के लिए हमें लेटर पता होना चाहिए ना भाई। अभी आंखों के पास ले आओगे तो सारा लेटर क्या लगेगा तुम्हें, सेम जैसा ही लगेगा। तो सेम जैसा लगने से मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमें अलग अलग क्लियर पढ़ना, पढ़ने के लिए तो हमें क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए ना। तो क्लियर कब दिखाई पड़ेगा भाई? तो क्लियर तभी दिखाई पड़ेगा जब हमें वो अलग अलग दिखे। तो अलग अलग दिखने का यहाँ पे यही कंडीशन है कि वो मिनिमम उसका जो डिस्टेंस है हमें हमें अपने आंखों से कितना रखना होगा दूर भाई, तो 25 सेंटीमीटर। और यही लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो ये हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन था और ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हम लोग इसको मिटा दूं। तुम्हारी दोस्त सब नवोदय की कहाँ पढ़ रही है? शहर में ही है। डिफेक्ट्स सब मुजफ्फरपुर की है। चलो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है? तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमारा आई में जो प्रॉब्लम होता है भाई, है ना, तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है?
तो प्रॉब्लम जो होता है उसका नाम है, पहला हो सकता है उसका नाम है मायोपिया, दूसरा है वो है हाइपरमेट्रोपिया, है ना, फिर है प्रेस बायोपिया, और फिर एक है एस्टिग्मेटिज्म। ये 4 तरह का डिफेक्ट ऑफ हमारा आई में प्रॉब्लम हो सकता है। अब इस चारों में 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं भाई कि किसमें क्या होगा, उसको ठीक कैसे करेंगे, क्या समस्या है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया को बोला जाता है नियर साइटेडनेस भी, दूसरा नाम इसका क्या है, नियर साइटेडनेस। नाम से क्या है भाई, नियर साइटेडनेस का मतलब नजदीक दिखेगा, नजदीक वाला चीज उसको क्या होगा, दिखेगा, दूर वाला उसको क्या होगा, नहीं दिखेगा। कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बहुत दूरी पे जो रखा हुआ है उसको नहीं दिखेगा। कुछ आदमी होता है उसको नजदीक का दिख जाएगा बट दूर का नहीं दिखता है, क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो उसको क्या प्रॉब्लम है भाई, यानी कि उसको मायोपिया है। क्या है प्रॉब्लम उसको, उसको मायोपिया है। हाँ, तो क्या होता होगा इसमें मायोपिया में, किस वजह से ये प्रॉब्लम आता होगा, है ना। तो देखोगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में तुम्हारा मायोपिया में फिगर, अगर बुक तुम्हारे पास है तो पेज 189 खोलोगे। तो कहता है कि इसका कॉज क्या क्या है भाई, कॉज ऑफ मायोपिया, क्या प्रॉब्लम होता होगा कि ये मायोपिया आंख खराब हो जाता होगा। तो कहता है कि पहला चीज है कि आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, एक्सेसिव, ये सब कुछ तुम्हारे बुक में दिया होगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और दूसरा चीज है कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अभी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का मतलब ये हुआ कि कर्वेचर क्या हुआ हमारा, बढ़ गया, तो बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा बेसिकली भाई, तो वहां का फोकल लेंथ क्या होगा हमारा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, क्या होगा। हाँ, तो और सिमिलरली इलोंगेशन ऑफ आई बॉल है, जैसे अभी देखो मैं आई यहां पे बनाता हूं, मान लेते हैं ये हमारा आई है, यहाँ पे आई लेंस है ना। ये हमारा आई लेंस है। तो नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है कि लाइट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो वो क्या होगा, रेटिना पे जा करके लाइट इंड हो गया, तो रेटिना पे क्या होता है हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग पढ़े हैं कि नहीं। यानी कि इसके लिए फोकल लेंथ कहाँ पे, फोकस कहाँ पे है, रेटिना पे है। अभी लेंस का कर्वेचर अगर बढ़ गया भाई, है ना, ये एकदम एक्चुअल आई, करेक्ट आई है, ओरिजिनल आई है, लेकिन जिसमें डिफेक्ट हो जाएगा भाई, डिफेक्टिव आई में क्या होगा, तो डिफेक्टिव आई में ये होगा डिफेक्टिव आई में क्या होगा, एक्सेसिव कर्वेचर, जैसे अभी लेंस हमारा ऐसा था, कर्वेचर होकर के क्या हुआ और दब गया, तो कर्वेचर क्या हो गया, ऐसा हो गया, लेंस और दब गया।
तो कर्वेचर क्या हो गया, ऐसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? फोकल लेंथ ज्यादा होगा, यानी कि फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस करता है बाबू, ठीक ना। इस चीज को समझना होगा कि फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाता होगा, रिड्यूस हो जाता होगा, है ना। तो अब फोकल लेंथ रिड्यूस हो गया, यानी कि पहले फोकल लेंथ यहाँ से इतना दूर था, फोकल लेंथ अब छोटा हो गया। तो अब यहाँ से जो भी लाइट आ रहा है ऐसे, तो अब क्या हो जा रहा है, जहां पे फोकल लेंथ छोटा हो गया तो मान लेते हैं यहीं पे कट जा रहा है। अब ये लेंस छोटा हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो गया, और कम आ गया होगा, रेटिना पे अब पहुंच ही नहीं रहा है। यानी कि लाइट हमारा क्या होना चाहिए, लाइट दोनों पहले ही कट जा रहा है, रेटिना पे जाने से पहले ही कट जा रहा है। लेकिन हमारा स्क्रीन तो कौन है, रेटिना है ना। यानी कि रेटिना पे इमेज बनेगा तभी हमें दिखेगा। यहाँ पे इमेज क्या हो गया, पहले ही बन गया। तो पहले बन गया भाई, तो यही डिफेक्ट हमारा है, यही कहलाता है मायोपिक आई। ये हमारा नॉर्मल आई था। नॉर्मल आई में क्या होता है कि लाइट गया, इमेज हमारा कहाँ होगा, रेटिना पे फॉर्म होगा। यहाँ पे चूंकि इसका फोकल लेंथ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस होने से क्या हुआ कि फोकल लेंथ रिड्यूस हो गया। फोकल लेंथ क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। या फिर दूसरा देखोगे कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, लेंस कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई बॉल ये जो बाहर का है, अभी यही पहले यहां था, अभी आई बॉल बढ़ करके मान ले ऐसे हो गया। तब रेटिना कहाँ चला गया, रेटिना तो यहां चला गया भाई। लेकिन इसका फोकस है कि इसका फोकल लेंथ इतना ही है, तो ये यहीं पे बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो दोनों प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो है कि लेंस का जो कर्वेचर है वो ज्यादा हो जाए, है ना, या फिर क्या हो जाए, आई बॉल ही क्या हो जाए, आई बॉल इलोंगेट होकर के बड़ा हो जाए, मतलब आंख बड़ा हो जाए। किसी को प्रॉब्लम ये होता है ना, तो आंख बड़ा होने लगता है ना। तो वो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो दोनों रे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, उसके बीच में आ जाएगा, यानी कि रेटिना पे अब नहीं बनेगा। तो इसको प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो लाइट देखो यहाँ पहले ही कन्वर्ज कर जा रहा है, हमको क्या होना चाहिए कि थोड़ा दूर जाके कन्वर्ज होता है, मतलब यहां तक कैसे भी पहुंच जाए। यानी कि कन्वर्ज हो रहा है, हमको दूर ले जाना, मतलब थोड़ा सा लाइट अगर डाइवर्ज कर दें तब हमारा वहां तक पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं भाई। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कौन होता है? क्या रे, आवाज नहीं जा रही है? हाँ, क्या वो आवाज नहीं जा रहा था? क्या बीच में काटते रहते हो भाई? अभी ऐसे भी मौसम खराब है, तुम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम तो होगा ही। ये 2-3 दिन ही। चलो सुनो, तो यहाँ पे अभी क्या कह रहा है कि लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रहा है, पहले ही कन्वर्ज, इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, यहाँ तक चला जाता तब तो ओके था भाई, इमेज वहां पे बन जाता। लेकिन क्या वो पहले ही वो कन्वर्ज हो गया, यानी कि अगर वो कन्वर्ज हो गया था, हमको दूर ले जाना है, थोड़ा डाइवर्ज करना होगा। तो डाइवर्ज करना होगा तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये लाइट जो यहाँ पे आएगा, है ना, उसको क्या करेगा, थोड़ा सा ये डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने के बाद जब इधर ये जाएगा तो फिर वो रेटिना पे अपना मिलेगा, रेटिना पे वो चला जाएगा। तो अलग अलग पावर है, जिसका जितना खराब हुआ है उतना उसको लेंस लगाया जाता है। अब एक बात समझाओ, ये कौन सा है, ये करेक्टिव लेंस है, करेक्टेड है। ये कौन सा लेंस लगाए हैं भाई यहाँ पे, तो कॉनकेव लेंस लगाए हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? फोकल लेंथ अगर निगेटिव तो पावर भी निगेटिव होगा कि नहीं? यानी कि कोई अगर अपने चश्मे का बोले, किसी से पूछो भाई कि हमारे, वो उसको बताए कि मेरे चश्मे का नंबर -2 डायोप्टर है पावर, ऐसा वो बोले, तो यहां से अब तुम्हें ये सीधा सीधा अभी तक हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि यहां से हम क्या समझ सकते थे, केवल लेंस समझ सकते थे कि यहाँ पे कौन सा लेंस लगा हुआ होगा भाई, तो यहाँ पे लगा हुआ कॉनकेव लेंस लगा हुआ होगा, क्योंकि निगेटिव पावर उसी का होता है। लेकिन अब हम ये भी समझ लेंगे कि उसको प्रॉब्लम आखिर क्या है, क्योंकि कॉनकेव लेंस किस प्रॉब्लम के लिए यूज होता है भाई, तो मायोपिया के लिए, यानी कि उसको नजदीक वाला दिख रहा होगा, दूर का वो नहीं देख पाएगा, क्या यही है ना? तो ये कैसा आई है उसका, तो मायोपिक आई है, यानी कि उसको दूर वाला क्या हो रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, नजदीक वाला ठीक ठाक दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूर वाला क्या हो रहा है, उसको नहीं दिख रहा है। तो अब देखो इसको पढ़ने से हम ये भी पता कर लिए कि हमारा जो आई है उसका प्रॉब्लम क्या था भाई, क्या प्रॉब्लम था, मायोपिया था उसको, उसको नजदीक का दिख रहा था लेकिन दूर वाला उसको नहीं दिख रहा था। क्या कोई दिक्कत है? नो सर, चलो ठीक है। तो ये मायोपिया हुआ, इसको मिटाएं, फिर आगे दूसरा देखते हैं। क्या मिटा दें? दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको बोला जाता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि दूर वाला को वो देख लेगा बट कैन नॉट सी नियर बाय, नजदीक, नजदीक वाला को ही वो नहीं देख पाएगा, है ना? नजदीक वाले को वो नहीं देख पाएगा भाई। तो इसका भी रीजन होगा, क्या रीजन हो सकता है भाई, काउज क्या होगा इसका भी? क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, जैसे वहां पे कर्वेचर क्या हो गया होगा, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया था, या इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो यहाँ पे उसका उल्टा होगा, क्या होगा कि नहीं? वहां यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो तुम्हारे बुक में होगा कि पहला है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी फोकल लेंथ क्या हुआ था, कम हो गया था, अभी क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज्ड, बढ़ गया। पहला तो ये हुआ होगा, या फिर दूसरा ये हुआ होगा कि आई बॉल क्या हो गया होगा, छोटा हो गया होगा, नहीं यही है ना दूसरा रीजन, देखोगे कि आई बॉल क्या हो गया होगा, छोटा हो गया होगा, आई बॉल बिकम्स सो स्मॉल। तो ये हमारा काउज है इसका, हाइपरमेट्रोपिया का काउज। अभी इसमें क्या होता है हम देखते हैं। तो नॉर्मल आई तो हम समझते हैं भाई कि हमारा रेटिना पे बनना चाहिए, डिफेक्टिव आई की बात मैं करता हूं यहां पे। ये हमारा आई है, तो अब इसमें क्या होगा भाई कि फोकल लेंथ बहुत बढ़ गया है, यानी कि लेंस क्या हो गया होगा, इलोंगेट हो गया होगा, खिंचाया होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका अगर फोकल लेंथ बढ़ गया, यानी कि पहले जो इसका फोकल लेंथ यहां तक होता होगा, अब फोकल लेंथ कहीं यहां तक हो रहा होगा, यानी कि आगे चला गया, यानी कि इधर से जो भी लाइट आएगा, जो भी लाइट आएगा, क्या रे आवाज नहीं जा रहा है क्या, क्या खटखुट कर आ रहा है, तो सुनो। तो अब ये लाइट क्या होगा
ये हाइपरमेट्रोपिक आई की यानी डिफेक्टेड आई की बात मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल आई की बात नहीं। नॉर्मल आई तो यहाँ पे बन जाता, ये हमारा नॉर्मल आई है, अगर ऐसा सिचुएशन बनाए तो नॉर्मल आई है। लेकिन डिफेक्टेड आई की बात मैं कर रहा हूँ। डिफेक्टेड आई में क्या होगा कि रे जो जाएगा वो अंदर नहीं कट करेगा, कहीं बाहर जाके कट करेगा। क्या कहीं बाहर जाके कट करेगा, मतलब वो रेटिना पे कट नहीं कर रहा, इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आई के पीछे हमारा जगह नहीं है खाली। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये लाइट अपना सेपरेटली यहाँ के फॉल हुआ, ये लाइट सेपरेटली यहाँ के फॉल हुआ। बट हम लोग ये समझते हैं कि इमेज तब फॉर्मेशन होता है जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगा। तो अगर इस पाथ से आता तब तो यहाँ कट कर जाता, लेकिन अभी क्या कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यानी कि इसका इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। यानी कि रेटिना अगर यहाँ पे होता तब तो इमेज बन जाता भाई, लेकिन रेटिना हमारा कहाँ पे है, रेटिना तो यहाँ पे है। क्या तो अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये लाइट ज्यादा डाइवर्ज हो गया है, तो इसको क्या करना है, इस पॉइंट को हमको यहाँ पे लाना है। तो इस लाइन को क्या करना होगा, थोड़ा सा और दबाना होगा कि नहीं। तो जब दबाना होगा उसको, तो हमें कौन सा लेंस लगाना होगा भाई, कौन सा लेंस लगाना होगा, तो हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, आवाज नहीं जा रहा है क्या। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा भाई। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वो और उस लाइट को क्या आ जाएगा, जहां से भी लाइट आ रहा है, जैसे आ रहा है उसको थोड़ा सा ये कन्वर्ज करेगा, और फाइनली कन्वर्ज करके वहां पे कन्वर्ज करके वहां पे हमारा इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो है तो सबका पावर है ना भाई, उसका पावर रिड्यूस हो गया तो तब ना हमें देना पड़ा है, तो क्या हुआ, खराब हो गया ना वो। अरे खराब हुआ ना भाई, फोकल लेंथ उसका बढ़ गया या आई बॉल ही चेंज हो गया, तो तभी तो प्रॉब्लम आया, नहीं तो प्रॉब्लम क्यों आता। तो ये कौन सा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। अभी कॉन्वेक्स लेंस का बताओ फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पावर भी इसका क्या हुआ, पॉजिटिव होगा। यानी कि कोई अगर बोल दे कि हमारा पावर मान लेते हैं +2 डायोप्टर है, तो यहां से हम क्या समझ लेंगे भाई, +2 डायोप्टर मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं 1/p करके। तो यहां से तो ये हमें समझ में पहले ही आ जाता कि यहाँ कौन सा लेंस होगा भाई, तो कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन अब हमें ये भी समझ में आ गया कि प्लस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है यानी कि उसका इमेज क्या हो रहा था, दूर फॉर्मेशन हो जा रहा था, यानी कि उसको उसको क्या हो रहा था भाई, दूर वाला तो दिख जा रहा था, लेकिन नजदीक वाला क्या हो रहा था, नहीं दिख रहा था। दूर ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पे बन गया, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आया तो और इमेज क्या हुआ, थोड़ा दूर बन गया, यानी कि वो आई। तो उस तरह का नहीं ना लिया जाएगा भाई, सुटेबल फोकल लेंथ का चश्मा तुम ऐसे जाओगे उठा के कोई भी दे देगा क्या, चेक करके देता है। जिसका जितना खराब आई है उसी के हिसाब से देता है ना। फोकस और पोल के बीच में कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि तब तो इमेज उधर बनेगा ही नहीं। बनता है क्या उधर, फोकस और पोल के बीच में है तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर इमेज बन जाता है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे आई में पॉसिबल नहीं है। क्या वो सिचुएशन होगा पॉसिबल भाई, उसमें तो था कि अगर यहाँ पे रहेगा तो इमेज इधर ही बनेगा, उधर जाएगा कहाँ, रे ऑफ लाइट उधर जाएगा नहीं, तो उधर हमारा बनना चाहिए ना। हमारा तो इमेज रेटिना पे बने तब दिखेगा हमें, बाकी कहाँ बनता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, इसी को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि लाइट को यहाँ पे ये क्या करना है, हमें कन्वर्ज करना है, तो कन्वर्जिंग लेंस का यूज करोगे। क्या कोई दिक्कत है क्या रे बाबू, हो गया, मिटा दूं इसको।
मिटा दूं? हाँ, तीसरा जो हमारा है डिफेक्ट ऑफ विजन वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है बेसिकली, जैसे मायोपिया में हम लोग क्या देखे भाई कि नजदीक का दिख रहा था, दूर का ही नहीं दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या देखे कि दूर का दिख रहा है, नजदीक का ही नहीं दिख रहा है ना। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये जो प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया में क्या होगा कि हमें दोनों प्रॉब्लम होता है। ये बेसिकली ओल्ड एज का प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में क्या होता है कि ना उसको दूर दिखेगा ना ही पास दिखेगा, मसल्स पुराना हो जाता है भाई क्या, तो वो दोनों प्रॉब्लम हमारे एराइज होते हैं। तो कहता है कि उसमें क्या होगा भाई, तो उसमें देखोगे कि उसका जो चश्मा होता है, आधा में क्या होता है दूसरा लेंस लगा रहेगा, आधा में दूसरा लेंस लगा रहेगा। नीचे वाले सरफेस से वो नजदीक को देखेगा, नियर विजन के लिए यूज करेगा, और अगर दूर देखना है तो उसको क्या करेगा, फार विजन के लिए अपर हाफ पार्ट को यूज करेगा। तो अब फार विजन के लिए कौन सा लेंस लगाना है चाहिए हमें। पहला सिचुएशन में क्या था, मायोपिया नजदीक दिख रहा था, दूर नहीं दिख रहा था। तो दूर नहीं दिख रहा था तो क्या लगाए थे वहां पे, कौन सा लेंस लगाए थे, कॉनकेव, यानी कि ऊपर में हमारा क्या लगेगा, कॉनकेव लेंस लगेगा। नियर विजन के लिए, नजदीक देखने के लिए भाई, हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि दूर देख ले रहा था, नजदीक ही नहीं देख पा रहा था। तो यहाँ पे भी तो वही है, नजदीक नहीं देख पा रहा है और नजदीक को देखना है, तो क्या करेंगे भाई, हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो वैसे आदमी जिसका दोनों प्रॉब्लम है, यानी कि ना नजदीक दिख रहा है ना दूर दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, कैन नॉट सी नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ना तो वो नजदीक का देख पाएगा भाई और ना ही दूर का देख पाएगा। तो उस समय उसको प्रॉब्लम होगा, तो हम उसको उसका चश्मा का अपर हाफ में कॉनकेव लेंस लगाते हैं, लोअर हाफ में कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो देखोगे कि अगर उसको दूर देखना है तो चश्मा को सीधा पहनेगा, अगर नजदीक किताब उताब पढ़ना है तो चश्मा को यहाँ नाक पे लगाएगा। क्या कभी ऐसा देखे हो? तो वही होता है। तो ये प्रेस बायोपिया है। क्या कोई दिक्कत है? ये मोस्टली ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, ये कम एज में नहीं होता है। कितना एज के बाद क्या है भाई, अब जिसका खान पान जैसा होगा उस हिसाब से चलेगा। अब हम क्या बता दें कितना एज के बाद। नहीं, अब इसके बाद जो लास्ट है वो है एस्टिग्मेटिज्म। जो लास्ट है एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जैसे खिड़की में मान लेते हैं ऐसा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रॉड लगे हुए होते हैं कि नहीं भाई, या कहीं पे लगा हुआ है। तो जिसको प्रॉब्लम होगा ना, एस्टिग्मेटिज्म जिसको होगा, उसको या तो केवल लंबा वाला ही दिखेगा, यानी कि वर्टिकल दिखेगा, आइदर कैन सी आइदर हॉरिजॉन्टल और
वर्टिकल लाइंस, या तो उसको केवल हॉरिजॉन्टल दिखेगा या फिर केवल वर्टिकल दिखेगा। तो जिसको जैसा प्रॉब्लम है, यानी कि किसी को अगर वर्टिकल दिख रहा है तो ये तो दिख जाएगा, लेकिन ये है फिर भी वो उसको नहीं दिख रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होगा ना भाई, कहीं टकरा जाएगा, कहीं कुछ होगा, क्या ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, तो इसका जो करेक्शन होता है, ये अभी तुम्हारे लेवल में पढ़ना नहीं बेसिकली, इसका जो करेक्शन होता है वो सिलिंड्रिकल लेंस लगा के होता है। सिलिंड्रिकल लेंस चूंकि हम लोग पढ़ना नहीं है, हम लोग को तो स्फेरिकल लेंस ही पढ़ना है ना भाई, तो सिलिंड्रिकल लेंस उसको लगाया जाता है वैसे लोगों को, है ना। तो सिलिंड्रिकल लेंस क्या कहता है कि जैसे एक एक्सिस, दो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों में से कोई एक एक्सिस जब चला जाता है तो सिलिंड्रिकल लेंस लगाने से क्या होता है कि वो एक्सिस भी वापस हमारा विजिबल होने लगता है 3D फिगर की वजह से, है ना। तो ये हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन था। क्या कोई परेशानी है क्या रे बाबू? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए बताए थे ना कि A1/A2 क्या होना चाहिए, B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 के लिए। इक्वेशन क्या है तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन है बोलो? क्वेश्चन बोलो ना। अरे बोलते जाओ ना भाई। हाँ, K+1 × y इक्वल टू 5, यानी कि 5 को इधर लिख ले, और हम्म 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 तो क्या दिक्कत है भाई? यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है तो 1/K+1 किसके बराबर होगा? K+1/9 बराबर किसके होगा? ऊपर -5 है, नीचे 1 - 8K। क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो क्या दिक्कत है? हाँ, काहे नहीं आ रहा है? इससे पहले मान लेते हैं इस दोनों को अगर हम लेते हैं तो यहाँ से K+1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9। क्या होगा कि नहीं? K+1 बराबर क्या लिखोगे? √9, यानी √9 का मतलब +-3। अब प्लस माइनस लेना है, केवल प्लस नहीं ले सकते हो 10th में। तो अभी K+1 एक बार करोगे +3, K+1 एक बार करोगे -3, क्या होगा? अरे रूट का वैल्यू, प्लस माइनस कब नहीं लेते हैं? अब प्लस माइनस ही लेना होगा, 10th में आ गए हो तो किसी का भी रूट निकालोगे तो उसका वैल्यू प्लस माइनस ही लेना होगा, दोनों वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करोगे तो उतना ही आएगा ना। अभी यहां से K निकालोगे तो कितना जाएगा? 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 - 1 2 हो जाएगा। अब यहां से 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो K बराबर कितना हो जाएगा? -4। क्या आंसर आया है तुम्हारा? आंसर क्या दिया हुआ है? तो दिया है ना, तो देखो तो है, आया तो क्या? हाँ, पूरा स्टेप को सही नहीं करोगे बाबू कैसे हो? उसको भी करोगे यही आएगा, तुम करके देख लेना, समझे। उसको भी जब सॉल्व करोगे ना, उस दोनों को भी लोगे ना, तो यही आएगा, सेम आएगा, चेंज नहीं हो सकता। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हाँ सेम नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, है ना।
जो तुम्हें आसान लग रहा है भाई, तो आसान तो अभी ऑब्वियसली यही लग रहा है। अब इसको इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है कैलकुलेशन क्या? क्या तीनों आपस में बराबर है? अभी नो सॉल्यूशन के लिए होता है, नो सॉल्यूशन के लिए होता है तो यहाँ नॉट होता है। तब एक बार इसको इसको निकालते, एक बार इसको इसको निकालते, और एक बार इसको इसको निकालते, तब हमें 3 निकालना होता है, समझे, नो सॉल्यूशन के केस में। लेकिन चूंकि ये बराबर है, तब तो हम कोई भी 2 निकाल लो या 1 भी निकाल लो तो चलेगा। तीनों सिचुएशन देखना होता है, हाँ तीनों सिचुएशन देखना होगा कि, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, एक में नॉट इक्वल टू आएगा, तो क्या नहीं चाहिए के का वैल्यू, केवल पूछे कि क्या के का वैल्यू क्या चाहिए, तब तो हम इससे निकाल लेंगे। लेकिन के का क्या नहीं चाहिए, तो हमें इस दोनों को देखना होगा और इस दोनों को देखना होगा, नॉट इक्वल टू वाला। हम्म, ठीक।